पांचवें सवाल की डिमांड आई है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बना। चलो बनाते हैं। जो बन गया गणित यही तो फायदा है, बैठे बैठाए सब कुछ बना दो। ये बन गया तंबू जिसका एक आधार होगा, जिसका एक तिर्यक ऊंचाई लंबवृत्तीय ऊंचाई होगी और एक तिर्यक ऊंचाई। सर तिर्यक ऊंचाई L तिर्यक ऊंचाई ये क्या कहना जा रहा है? 8 मीटर ऊंचाई यानी h बराबर 8 मीटर। उसके अलावा त्रिज्या 6 मीटर। बहुत बढ़िया। r बराबर 6 मीटर। एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? तो तिरपाल की लंबाई के बारे में करेंगे बाद में बात। पहले तो देखें कि शंकु जो बना हमारे पास, टेंट जो बन रहा है शंकुआकार, इसमें तिरपाल लगा कहाँ पे भाई? एक तो तिरपाल गोलाई में लगा, नीचे थोड़ी लगा होगा। और गोलाई में जो लगता है वो क्या होता है? कौन सा वाला? वक्र पृष्ठीय। गोल वाला जो होता है वो वक्र पृष्ठ और नीचे वाला भी मिला दोगे तो संपूर्ण। तो पहले हमें ये निर्धारित करना पड़ता है कि हमें वक्र पृष्ठ निकालना है या संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो शंकुआकार तंबू बनाने में लगा कपड़ा किरमिच है, तिरपाल में कपड़ा न किरमिच। लगे तिरपाल का क्षेत्रफल ये बराबर होगा शंकु का या वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? लो एक मुसीबत और एल तो नहीं पता है ना, तो एल सबसे पहले निकालो। सवाल सूत्र लिख के तो पता लगा हमें। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर। अब हम सबको पता लग गई बात जी। ये हो गया 36 प्लस 64 तो 100 हो गया। 100 क्या होता है? 10 का वर्ग। ये एल का वर्ग से वर्ग कट के यानी दोनों का वर्गमूल ले लिया। ये इम्प्लाई जेड का जो निशान है वो सब संभाल लेता है। कुल मिला के हमारे पास तिर्यक ऊंचाई हुई 10 मीटर। वो कितनी निकल आई? 10 मीटर। तो अब हम तंबू में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तंबू में जो तिरपाल लग रहा है उसका क्षेत्रफल आपको मालूम है? पाई का मान कितना दिया इसने? 3.1 दे दिया बेटा, कुछ नहीं कर सकते ना। तो 22/7 नहीं लगाएंगे, सवाल में देख लेंगे। और आर का मान कितना है? एल का कितना है? 10। तो 6 से गुणा कर लो। 6 चौक 24, 6 कम 6 और 2 8, 6 दिया 18, 1 जीरो लगाओ, 2 के बाद जीरो लगाओ, कितना आ गया? 188.4 मीटर बार, क्योंकि क्षेत्रफल निकला है। वक्र तो क्षेत्रफल में ये वो कपड़ा है जिसकी हमें आवश्यकता थी, जो हमारा तिरपाल बनाने में लगा। अब क्या कह रहा है कि तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? और ये मान के चलिए कि सिलाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। कटाई छटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल खड़ा लगेगा। शर्ट पहन रखी है सब लोगों ने? सिलाई ली है? सिलवाई सिलवाई थी। और कौन कौन कपड़ा जाके लेके आया था? वो हाथ ऊपर रखो। वेरी गुड। तो जब लेके आए होगे तो थान रखा होगा जी। उन्होंने थान उठाया होगा, बोले कितने मीटर चाहिए, उन्हें नाप के देता गया होगा। 2.25 मीटर में बन जाती है जी, है ना। तो उस जो थान था उसकी चौड़ाई फिक्स थी। चौड़ाई लंबाई जिसको जितनी चाहिए ले जाओ। ठीक है, मान लो 2 भाई हैं, वो ये 4 मीटर निकाल ले, उन्हें 4 मीटर नाप दी, चौड़ाई हो रही। ऐसे जो तिरपाल आया उस तिरपाल की लंबाई फिक्स थी 3 मीटर, चौड़ाई फिक्स थी, लंबाई में उसने नाप के दिया। तो वो ये कह रहा है कि 3 मीटर चौड़ा तिरपाल अगर है तो कितनी लंबाई तिरपाल की लेके आए जिससे तंबू बना। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना तंबू बनाने
के लिए x मीटर तिरपाल लाया गया। तंबू बनाने के लिए x मीटर तिरपाल बाजार से लेके आया गया। अब वो ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर खराब हो गया कटाई छटाई में। सवाल में कहा है उसने, ये तो कहा कि 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। इसका मतलब तो यही हुआ, 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगने का मतलब तो यही हुआ कि जितनी लंबाई मार्केट से लाए, जितनी लाए उसमें 20 सेंटीमीटर खराब हो गई। दो तरीके से सवाल को समझ सकते हो, या तो ये मान लो कि तंबू बनाने में इतने मीटर लगा, वो निकालो, उसमें 20 सेंटीमीटर जोड़ दो, या ये मान लो कि मार्केट से इतने लेके आए, हम क्यों बाद में जोड़े, हम पहले ही मान लेते हैं कि हम लाए ही इतना थे बनाने के लिए। तो तंबू बनाने में लगी लंबाई 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई। तंबू बनाने में कितनी लगी होगी भाई, एक्स लाए, उसमें से 20 सेंटीमीटर खराब हो गए, और एक्स किस में लाए थे, मीटर में, और ये 20 सेंटीमीटर था, इसलिए मैंने इसको 100 से भाग कर दिया। ये किस में हो गया, मीटर। ये बहुत विशेष है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना। और याद रखो, दुनिया में जो राशि जुड़ती घटती है उनके मात्रक समान होने चाहिए। मीटर को मीटर में जोड़ेंगे, सेंटीमीटर को ठीक है। आपका होगा ऐसा तो नहीं होता, 4 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम 5 मीटर 13 सेंटीमीटर में जोड़ सकते हैं, लेकिन मीटर को तो मीटर में जोड़ते हो और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। ये हमारा तिरपाल लगा, चौड़ाई कितनी थी, 3 मीटर। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार तिरपाल का क्षेत्रफल, क्योंकि तिरपाल की लंबाई और चौड़ाई है तो तिरपाल तो आयत हो गया, जो हम मार्केट से कपड़ा लाते हैं वो भी तो आयत में नाप के लाते हैं, वो बराबर हो जाएगा 188.4 मीटर। कोई दिक्कत, जो कपड़ा हमारा तंबू में तिरपाल में लगा, ठीक। और एक तिरपाल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अच्छा समझने के लिए यहाँ पे आप एक लाइन थोड़ी और लिख सकते हो। शंकु का, ये जो तंबू में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल निकला है, ये शंकु का वक्रपृष्ठ तो निकला है। ये किसके बराबर है, क्षेत्रफल किसका, तिरपाल का जो क्षेत्रफल है वो शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है। बाकी मैंने ऊपर डिटेल में लिख ही दिया, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। तो ये दोनों बराबर हो गए। लंबाई कितनी थी इसकी, x माइनस 0.2, क्यों, गुणा चौड़ाई कितनी थी, 3। तो x माइनस 0.20 बराबर 188.4 मीटर। 3 18 3 6 और 3 24, तो x बराबर आ गया 62.8 प्लस 0.20, कितना आ गया, 63, 63.0 आ जाएगा। जोड़ दे, घबरा गए, जोड़, घबरा गए, ये आ गया 8 क्या 0 लगाओ, 0 8 मतलब 10। अटे हम जो बाजार से कप लेकर आएंगे वो कितना लगेगा, 63। ठीक है, देखो कितना है आंसर, 63। अतः लास्ट में लाइन में लिखनी पड़ेगी, अतः तंबू बनाने में ये बात लिखनी पड़ती है, क्योंकि हमने तो अपने गणित का प्रयोग किया, सूत्रों का। हमने व्यवहारिक रूप से क्या प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया तंबू बनाने में तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, 63 मीटर लंबाई लगेगी। ठीक है, चलो और बताओ किसमें दिक्कत आई।
7 जोकर की टोपी। क्या कहना है अभी 7वें प्रश्न? एक जोकर की टोपी जो है वो शंकु के आकार की है। बहुत अच्छी बात है। जिसके आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 24 है। चित्र जरूर बनाएंगे। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ये h है और ये r है। तो r बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 24 सेंटीमीटर। क्योंकि उसने तिर्यक और लंबवत दोनों में से किसी की बात नहीं करी है। जब तिर्यक की बात करेगा तो वो कहेगा तिर्यक, और ऊंचाई कहा है खाली, तिर्यक नहीं कहा, तो आप h ही मान के चलो। इसके वक्रपृष्ठ पर नहीं कहा है 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते के क्षेत्रफल याद करिए। जैसे कल मैंने कागज से बनाकर दिखाया था आपको प्रश्न, है ना? तो हम पहले इसका वक्रपृष्ठ निकालने से पहले एल का मान निकाल लें। एल बराबर क्या होता है? वर्गमूल 49 प्लस 525 ये आ गया आपका 25 गुणा 25 होता है ना, तो एल का मान आ गया 25। तो टोपी बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो कल आपको समझा दिया गया था। परसों क्या रखा होगा? क्यों? यानी पाई आर किसका वक्रपृष्ठ? शंकु का। तो शंकु का सवाल है, शंकु का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मालूम है कि शंकु की बात हो रही है जी। पाई आर तो निकालो। पाई का मान तो नहीं दिया है, तो पाई ही लिखो। आर का मान कितना है? 7। एल का मान? कितनी टोपी बनानी है आपको? 10। और ये कितनी टोपी का है? 1। तो 10 टोपी बनाने में प्रयुक्त या लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? लगा भी लिख दो तो भी ठीक है, मान लेंगे। गत्ते का क्षेत्रफल बराबर हो गया 10 गुणा पाई का मान 7 गुणा 25। बताओ 7 से 7 कर लिया। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 5 55 और एक 0 हटा दो। कितना हो गया? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। मार्केट जाओ, गत्ता उठा लाओ, तो ये नाप के देते 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है? नोट कर लीजिए। लास्ट में एक बोली तो स्टेटमेंट वो आप